तो जो मैंने लास्ट टाइम इतनी डेरिवेशन कराई है ना, वो फालतू में नहीं कराई है, उसके पीछे जाहिर लॉजिक है, उसके पीछे रीजन है। क्लियर है? और दूसरा पेपर है समर 21 पेपर 1 वेरिएंट 2 क्वेश्चन 7। ठीक है, सो इस पे भी चलते हैं। समर 21 पेपर 1 वेरिएंट 2 ये रहा। ठीक है, मसला नहीं है। अच्छा इधर देखिए, इधर भी आपके पास ये क्वेश्चन मौजूद है। इस क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है। ये रहा, ये देख लिए। अब आप बताइए, एक तो ये ये था फरवरी मार्च 21 पेपर 1 वेरिएंट 2 क्वेश्चन नंबर 7 तक, इस पे हमने अभी बात की। इसको सॉल्व करने का तरीका ये कि दोनों साइड होमोजेनिटी चेक कीजिए। मैं तो कहता हूँ इस क्वेश्चन को होमोजेनिटी के अंदर डालना चाहिए, जो मैंने पढ़ाया था होमोजेनिटी में, इसको होमोजेनिटी में डालना चाहिए। और हर एक एक इक्वेशन को उसके यूनिट के साथ चेक करें, यानी वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड रखें, फिर इसका मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखें, सॉल्व करें, और देखिए हाइट का यूनिट जब वो मीटर में किसका आ रहा है तो वो सी पे आएगा। चेक कर लीजिएगा, भी मैंने करवाया भी इसको। सेकंड आइए, अच्छा ये जो क्वेश्चन था ये था फरवरी मार्च 21 पेपर 1 वेरिएंट 2, फरवरी मार्च 21 पेपर 1 वेरिएंट 2 क्वेश्चन 7। अब जो है वो समर 21 पेपर 1 वेरिएंट 2 क्वेश्चन 7 है। ये देखिए, ये लास्ट क्लास में पूरी डेरिवेशन कराई थी, और अगर आपको याद हो तो आर इज इक्वल टू क्या पढ़ाया था, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यही था ना, यही डेरिवेशन कराई थी। और वो फॉर्मूला मैंने क्या पढ़ाया था, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको पैक किया था, याद करो। सो यहाँ पे देखो, तो ये 2 है, यू स्क्वायर है, तो 2 यू स्क्वायर कह लो, 2 यू स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी, तो बी करेक्ट आंसर है इसका। ये पूरा ड्राइव किया हुआ है मैंने। इसके अलावा ये रिपीट हुआ है एक और दफा, इसी तरह का एक क्वेश्चन है, वो है विंटर 23 पेपर 1 वेरिएंट 1 क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी चेक कर लेना। ठीक है, सबसे पहले केस नंबर 1 प्रोजेक्टाइल का। अच्छा, केस नंबर 1 है लेवल टू लेवल प्रोजेक्टाइल। अच्छा, मैंने ये प्रोजेक्टाइल को तीन तरह की टाइप्स में, तीन तरह की क्लासेस में डिवाइड किया है। ठीक है, पहला प्रोजेक्टाइल जो है वो आता है जो लेवल टू लेवल प्रोजेक्टाइल है, ये हमने पिछली क्लासेस में कवर किया था, और इसकी कुछ खुसूसियत मैंने आपको बताई है। ठीक है, तो कोई मुझे बताएगा कि लेवल टू लेवल प्रोजेक्टाइल की क्या प्रॉपर्टी है, क्या खुसूसियत है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फायदा है लेवल टू लेवल प्रोजेक्टाइल का? कोई मुझे बताएगा? सर जो वर्टिकल वेलोसिटी होती है उसकी सेम मैग्नीट्यूड होता है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। अपोजिट डायरेक्शन में होता है, दैट्स रियली गुड। यानी अगर वर्टिकल कंपोनेंट आपका 3 है तो वो आखिर तक 3 ही रहेगा। यानी कि अगर वर्टिकल कंपोनेंट, ये वर्टिकल वेलोसिटी का ये कंपोनेंट, ठीक है, ये कंपोनेंट 3 है, यानी यू वाई आपका 3 है, तो जिस वक्त ये इधर लैंड करेगा तो इधर जो है ये -3 के साथ लैंड करेगा। ये लेवल टू लेवल में ये फायदा होता है, ये चीज मैंने आपको बारहा बताई है। ठीक है, और पूरा क्वेश्चन हमने इसकी बेस पर ही सॉल्व किया है। ठीक है, इस विंटर 18 पेपर 2 वेरिएंट 1 क्वेश्चन नंबर 1 ए से टिल पार्ट बी 3 तक हमने सॉल्व किया था। ठीक है, और इसके बाद इसके 3 क्वेश्चन भी मैंने आपको दिए थे उठाकर। ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट केस नंबर 2, लेवल टू बिलो लेवल। अब इसकी कई एग्जांपल है, मैंने किसकी एग्जांपल दे दी जो कि यहाँ पर है सामने। एक एग्जांपल ये भी हो सकती है कि ऐसे मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल आप एक बिल्डिंग की छत पे खड़े हुए हैं, वहां पे आप क्रिकेट खेल रहे हैं और बॉल आपने हिट की, बॉल ऊपर गई, जाके अनफॉर्चुनेटली नीचे आ गई। ठीक है, नीचे गिर गई जाके। बिल्डिंग की छत पे क्रिकेट खेल लेते हैं और बॉल नीचे आके गिर गई। क्लियर है? तो ये एक ऐसा प्रोजेक्टाइल है तो लेवल टू बिलो लेवल है, फाइनली वो जाके नीचे ही गिरना है। ठीक है, अच्छा, सो क्या है, फरवरी मार्च 22 पेपर 2 वेरिएंट 2 क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी, एन ओलंपिक डाइवर स्टैंड्स ऑन अ प्लेटफॉर्म अबव अ पूल ऑफ वाटर एज शोन इन फिगर 2.1। जी भाई, क्या कह रहा है? When the diver is on the platform, his center of gravity is vertical height of 9.0 मीटर। वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या कह रहा है, वो कितनी है भाई, वो 9.0 मीटर है। ठीक है, और 9.0 मीटर क्या है, जाहिर सी बात है कि वो जहां से वो पानी पे गिर रहा है वहां से हाइट तक उसकी तकरीबन 9.0 मीटर है। क्लियर है? ये क्वेश्चन का एड्रेस मैं चेक कर लूँ, चेक द एड्रेस ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ एड्रेस में प्रॉब्लम है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट एड्रेस पे कोई मसला, मैं एड्रेस को चेक कर लूंगा एक बार। क्वेश्चन पे फोकस करें। एन ओलंपिक डाइवर स्टैंड्स ऑन अ प्लेटफॉर्म अबव अ पूल ऑफ वाटर। चलो भाई ठीक है, when the diver is on the platform his center of gravity is vertical height of 9 meter above the surface of the water, the diver jumps from the platform with the velocity of 5.9 मीटर पर सेकंड। इसने ना ये हॉरिजॉन्टल का ना वर्टिकल का, इसने कहा बस वो वेलोसिटी है 5.9। तो जब भी कभी ये सेंटेंस बोले वेलोसिटी, तो अंडरस्टूड है वो इनिशियल वेलोसिटी जो भी है। ठीक है, इसको मैंने यू से रिप्रेजेंट किया है, सो वो यू है। अब ये ना हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है, ये ऑब्लिक है, जो कि एक्चुअल वेलोसिटी। अब इसके कंपोनेंट्स बनाते रहिए बाद में आप। ठीक है, बाद में इसके कंपोनेंट बनाते रहिए। ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये उसका वर्टिकल कंपोनेंट है। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज यू एक्स, ये इसका यू एक्स है, एंड दिस इज यू वाई। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, दिस इज यू वाई, ये सिर्फ समझाने के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, तो याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इनिशियल वेलोसिटी यू है, उसके दो कंपोनेंट्स होंगे यू एक्स एंड यू वाई।
air resistance is negligible when the diver hits the surface of the water. The center of gravity is vertical, height of 1.2 meter above the surface of the water. Calculate the speed of the diver at the instant he hits the surface of the water. वो कह रहा है कि जब वो इस पॉइंट पर हो और जैसे इसको हिट करे तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी पता करो। तो भाई ये वाली हाइट अगर मैं देखूं, ठीक है, और ये वाली हाइट अगर मैं देखूं, ठीक है, तो अगर मैं ये वाली हाइट देखूं तो ये वाली हाइट बेसिकली कितनी बनती है? तकरीबन ये 9 माइनस 1.2 कितनी होती है बच्चों? 7.8 मीटर बनता है। क्लियर है? ऐसा ही है, 7.8 मीटर। अब 7.8 मीटर वो डेप्थ में जा रहा है। कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द वाटर, ठीक है, स्पीड ऑफ द डाइवर एट द इंस्टेंट ही हिट्स द सरफेस। अब इसने बोला कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द डाइवर। यार ये इतना गहरा सवाल है, अक्सर बच्चों को नहीं पता ये कौन सी स्पीड है, क्या मतलब है? ये आप सोचो ना, शुरू में ये बात कर रहा है निकम्मा निकट्टू, ये बात कर रहा है वेलोसिटी की, और आ गया बाद में स्पीड में। ये मजाक थोड़ी है। मतलब वो आपको क्या समझ रहा है, आप समझे? वो आपसे टेक्निकलिटी पे बात कर रहा है। जब उसने वेलोसिटी पे बात की तो डायरेक्शन के साथ, अब वो जब स्पीड पे बात कर रहा है तो वो आखिर में मैग्नीट्यूड पूछ रहा है रिजल्टेंट वेलोसिटी का। यानी सुनिए, जब आखिर में बॉल टकराएगी तो इसके दो कंपोनेंट होंगे। एक तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इस वक्त, ठीक है, एक तो ये इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, तो ये ऐसे हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। एक सेकंड, इसको थोड़ा सा दूर कर लेते हैं पहले। तो एक तो इसका ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, यूं होगा, ये होगा Vx, ठीक है, ये Vx। एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा जो यहां पर होगा, डाउनवर्ड होगा, ठीक है। क्लियर है? ये नेगेटिव Vy आएगा नेगेटिव में, मैं लिखना नेगेटिव में हूं। अब वो जो पूछ रहा है, स्पीड पूछ रहा है, वो बेसिकली रिजल्टेंट पे बात कर रहा है। वो इस V की बात कर रहा है, कैलकुलेट दिस वन, इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है। तो सवाल है, अच्छा सर कैसे करेंगे कैलकुलेट? तो यू नो दैट कि अगर मैं सिर्फ V के कैलकुलेशन की बात करूं तो V इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। सो Vx कहां से लाऊंगा? तो बच्चा मैंने बताया था शुरू में जो Ux होता है, जो शुरू में Ux होता है वही Vx बनेगा आखिर में। वो कांस्टेंट रहेगा, यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थ्रू आउट द ट्रैजेक्टरी विल रिमेन सेम, दैट विल नॉट चेंज एट एनी कॉस्ट। वो तो चेंज नहीं होगी, ठीक है, ठीक है। आ रही बात समझ में? समझे? ये है पाथ आपका। अब आप मुझे बताओ, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Ux तो विल नॉट चेंज। सो जो Ux होगा, मैं यहाँ बना देता हूँ, तो जो Ux होगा हमें क्या चाहिए? ये चीज चाहिए। इसके लिए जो Ux होगा वो होता है u cos थीटा के इक्वल, और Ux आगे जाके Vx बनेगा, दैट विल रिमेन सेम, दैट विल नॉट चेंज एट एनी कॉस्ट। क्लियर? दूसरी चीज हमें निकालना है Vy। अब Vy कैसे निकालेंगे? Vy भी मैं बताता हूँ Vy कैसे निकलेगा। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को भी? जी हेलो। तो सबसे पहले तो आप लोग ये निकालो, ठीक है, Vx निकालो। तो Vx कैसे निकालोगे? 3 नंबर का सवाल है, हल्का क्वेश्चन नहीं है। सो अब u कैसे, u क्या है? u है 5.9 और cos 60 लगाओगे। सो यू विल राइट 5.9 cos 60 डिग्री। जी आंसर क्या है? 2.95। 2.95 क्या बेटा? 2.95 टोमेटो, पोटैटो, मिनट बताओ, मीटर पर सेकेंड, वरना मैं सब्जियां बेचना शुरू कर देता हूँ भाई, ठीक है। 2.95 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो दिस इज द हॉरिजॉन्टल का। Vy कहां से निकले? अच्छा Vy का मसला सुनो। अब वो वाले फॉर्मूले नहीं लगा सकते जो पीछे ड्राइव किए थे, वो यहीं पे खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये लेवल टू लेवल प्रोजेक्टाइल नहीं है। Vy कहां से लाएं? अब Vy के लिए अगर मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करूं, Vy इज इक्वल टू Uy माइनस GT, तो Uy तो मुझे पता है, चलो ये रहा Uy, ये Uy u sin थीटा से निकल आएगा। सवाल है टाइम कहां से आएगा? फंस गए ना, है ना? तो ये तो इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि टाइम ही नहीं है हमारे पास। अब क्या करें? आओ एक और वो लगाओ, 2GH इज इक्वल टू Vy स्क्वायर माइनस Uy, ये लग जाएगा। अब कैसे लगेगा? इसकी भी टेक्निक है लगाने की, 25 दफा समझाया है, फिर देख लो। देखो एक बात तो तय है कि जिस जगह से आप स्टार्ट करते हो, मैंने पहले भी बताया था कि उस जगह को, जहां से आप स्टार्ट कर रहे होते हो, उस जगह को आपने क्या एज्यूम करना है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है, यहाँ पे और ये टाइम, ऐसे एज्यूम करके चलना है। जहां से आप अपनी मोशन स्टार्ट करते हो वहां पे हमेशा यू ऑलवेज हैव टू एज्यूम दैट यू आर स्टैंडिंग एट द ओरिजिन ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्लियर है? बात समझ आ रही है? हमेशा ये काम करना। अब उससे फायदा ये होगा कि आप उससे जितना नीचे जाओगे ना वो सारा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव में होगा, जितना ऊपर जाओगे वो सारा डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव में होगा। अब आप आ रहे हो यहाँ से घूम के नीचे इस हाइट पर, तो ये 7.8 नेगेटिव में काउंट होगा, दैट विल बी काउंटेड इन नेगेटिव। क्लियर है?
तो जो 7.8 लिखा है ना, मैंने मस्ती करने के लिए नहीं लिखा भाई, मजाक करने के लिए लिखा, दैट इज -7.8 मीटर। ये नेगेटिव में आएगा, दैट विल बी काउंटेड इन नेगेटिव बिकॉज आप ओरिजिन से नीचे जा रहे हो, याद रखना। तो हाइट आपकी नेगेटिव में होगी। नंबर 2, जी की वैल्यू विल ऑलवेज बी टेकन एज नेगेटिव। कुछ भी कर लो, प्रोजेक्टाइल में उल्टे होकर भी गिरो, प्रोजेक्टाइल में जब भी कभी हो, जी की वैल्यू नेगेटिव लोगे, लेकिन हाइट को नेगेटिव या पॉजिटिव लेना, ये तुमने रखना होगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, याद रखना, ठीक है। सब देखो, तो 2 इंटू -9.81, ठीक है। अच्छा, हमने निकालना क्या है, फाइनल वेलोसिटी वी वाई निकालना है, तो मैं चाह रहा हूँ थोड़ा रीअरेंज कर लूँ, उसके बाद वैल्यूज रखते हैं, ठीक है। तो देखो, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH प्लस यू वाई स्क्वायर, क्लियर है। अच्छा, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू -9.81 इंटू नेगेटिव, हाइट कितनी थी, 7.8 थी ना, तो -7.8, ठीक है, प्लस यू वाई। अब यू वाई कहाँ से लाएं, ये रहा यू वाई, ये रहा यू वाई। सो पता है यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा होता है, चलो, तो यू साइन थीटा होगा 5.9 साइन 60 डिग्रीज का स्क्वायर कर लेना, यू वाई का स्क्वायर बन जाएगा, सिंपल इज दैट, सही है। सो यहाँ पर आ जाओ, तो ये हो जाएगा 5.9 साइन ऑफ 60 डिग्री का स्क्वायर, क्लियर है बच्चों, ठीक। चलो सॉल्व करो, स्क्वायर रूट लो और बताओ फाइनल आंसर क्या आ रहा है। 13.38 आ रहा है, मेरा जो आ रहा है वो आ रहा है 13 जी सर, मेरा भी यही आ रहा है। यानी कि 13.4 मीटर पर सेकंड आएगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, ठीक है। वो असल में मैंने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया था दोपहर में, तो कुछ पढ़ा रहा था, तो दैट्स वाई, अभी बिल्कुल ठीक है। अब आप लोग भी चेक कर लीजिए अपने, ठीक है बच्चों, सबका यही आ रहा है वी वाई 13 पॉइंट। अच्छा, अब ये वी वाई आया है अभी, सिमिलरली यू ऑल्सो हैव वी एक्स, तो वी एक्स कितना था आपका 2.95, ये रहा ऊपर निकाला हुआ है, तो अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो रिजल्टेंट का, तो ये कितना हो जाएगा 2.95 का स्क्वायर प्लस 13.4 का स्क्वायर, जी भाई 13.75। 13.705 ना, 13.7 ही 2 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो 13.7 ही होगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, तो ये इसकी स्पीड हो जाएगी, क्लियर है। लेवल टू अबव लेवल, बास्केट में बॉल फेंक रहे हैं, तो ये उस तरह का ये प्रॉब्लम हो सकता है, इस तरह की चीज़ हो सकती है, ठीक है। समर 24 पेपर 2 वेरिएंट 1 क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन वेलोसिटी, सर रेट ऑफ, अब ये इसमें क्या हम बात करें, इतनी बात तो कर चुके हैं सर, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ, ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, कोई पुराना नहीं है भाई, अभी का क्वेश्चन है ये समर का। A student throws a ball over a vertical wall of height h as shown in figure 2.1. The ball leaves the hand of the student at the height of 1.2 meter above the horizontal surface. भाई ये देख लीजिए, यहाँ से उसने बॉल फेंकी है, यहाँ से ऊपर फेंकी है, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। तो ये जिस हाइट तक जाएगा ना, ये जो हाइट है फाइनली जाके गिरेगा, ये देखिएगा ये कितनी हाइट है, ये h-1.2 मीटर है, इस हाइट पर, एडिशनल हाइट पर ये जाएगा, ये दिमाग में रखिएगा आप लोग, ये हाइट है, क्लियर है बच्चों, ठीक है। ये जो हाइट ना, ये जो लेवल से स्टार्ट कर रहा है, तो ये वाली जो हाइट होगी, ये h-1.2 मीटर होगी। The ball has initial velocity 22 meter per second at an angle of 40 degree to the horizontal. The ball is a horizontal distance of 36 meter from where the student releases the ball at a distance. Determine the time taken for the ball to reach the ball. वो कह रहा है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो टाइम लगा है वो टाइम कैलकुलेट कीजिए। तो देखिए टाइम कैलकुलेट करने का, चूंकि आपको यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट गिवन है, तो आप यहाँ से फायदा उठाइए। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि ये बेसिकली हॉरिजॉन्टल रेंज है, और आपको पता है कि हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए वी यूज यू एक्स मल्टीप्लाई बाई टाइम, यानी ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं ना, एस इज इक्वल टू वी इंटू टी। तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए एस की जगह पे आर आ जाएगा, इस कांस्टेंट वेलोसिटी की जगह हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, और जाहिर है टाइम की जगह टाइम ही रहेगा, क्लियर है। सो यहाँ से वी कैन कैलकुलेट द टाइम बाई आइसोलेटिंग इट, तो आर अपॉन यू एक्स हो जाएगा। आर कितना है 36 मीटर डिवाइडेड बाई यू एक्स। यू एक्स कैसे निकालते हैं, यू कॉस थीटा से, वी नो दैट यू एक्स इज इक्वल टू यू कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 22 कॉस 40 डिग्री, सो ये 22 cos 40 degree, clear है। so now calculate the value of time, सर 2.136 सेकंड्स, तो 2.136, so 2.14, ठीक है जी। मैं पहले लिखता हूँ 136, फिर उसको बाद लिखता हूँ 2.14 सेकेंड, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, क्लियर है। मैं इसलिए लिखता हूँ कि यार कैलकुलेशन में मैं फिर वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर डाल देता हूँ, ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब वो कह रहा है टाइम टेकन भी निकाल लिया, अब क्या कह रहा है भाई, अब क्या कह रहा है, अब देखते हैं। कह रहा है कि कैलकुलेट द वर्टिकल कंपोनेंट u
ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी। तो वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, यू वाई हो जाएगा, यू वाई इज इक्वल टू यू साइन थीटा। सो यू कितना है, 22 sin 40। तो 22 sin 40 हुआ ना, फिर बिल्कुल 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 14.1 आ रही है, 14.14, और फिर जो है हम नीचे राउंड डाउन करेंगे 14 पॉइंट के। तो ये 3SF पे लिख लीजिए, क्लियर है। नाउ द बॉल जस्ट गोज ओवर द वॉल, कैलकुलेट द हाइट ऑफ द वॉल, एच पता करना है। तो देखो सबसे पहले तो ये समझना, हाइट की बात कर रहा है, हाइट पूछ रहा है और इसको लेके चलते हैं। तो वो हाइट पूछ रहा है तो इसको समझो। अब मामला ये है कि प्रोजेक्टाइल यहाँ से चलना शुरू हुआ है, वी हैव स्टार्टेड द प्रोजेक्टाइल फ्रॉम हेयर, ठीक है। ये हमारा प्रोजेक्टाइल है भाई, इस हाइट पे है। तो इसका मतलब ये हुआ साफ कि आप जिस हाइट तक जा रही है, ये वाली हाइट अगर आप कंसीडर करें ना, ठीक है, तो क्या आप इस हाइट पर है तो ये वाली हाइट कंसीडर करनी पड़ेगी। सो ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी, h माइनस 1.2, यानी टोटल हाइट में से, ये टोटल हाइट में से आपको 1.2 माइनस करना पड़ेगा। सो ये आपकी हाइट हो जाएगी फाइनल। अब इसको आप कैपिटल एच कर दें, कुछ भी कर दें, यू कैन सेट इस कैपिटल एच, कोई मसला नहीं है, क्लियर है। अच्छा अब आप देखिए, अब आपके पास इक्वेशन कौन सी है, सुनिए। अब आप कौन कौन सी इक्वेशन है आपके पास, इसको समराइज करते हैं। हमारे पास हाइट की दो इक्वेशन है मिली, एक है 2GH, अच्छा मैं कैपिटल एच लिख देता हूँ, 2GH इज इक्वल टू वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर, और दूसरी इक्वेशन है h इक्वल टू यू वाई टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। तो इक्वेशन है। प्रॉब्लम पहली वाली इक्वेशन में वो ये है कि भाई हाइट आपने निकालना है, नहीं कैपिटल एच तो खैर वो नहीं पूछ रहा आपसे, लेकिन मैं अभी बताता हूँ। कैपिटल एच तो खैर वो नहीं पूछ रहा है, स्मॉल एच पूछ रहा है, हाइट ऑफ द वॉल पूछ रहा है, ठीक है। अब मामला ये है कि हमारे पास ये फाइनल वेलोसिटी नहीं है, या इनिशियल वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट तो है ये वाला यू वाई, ये तो नहीं, ये तो हमने निकाला है इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट 14.1, ये यू वाई तो है। लेकिन बॉल पे जब बॉल टकरा रही है ना, यहाँ जब टकरा रही है तो यहाँ टकराते हुए जो उसका डाउनवर्ड नेगेटिव वी वाई ये नहीं है हमारे पास, तो हम फंस जाएंगे, इक्वेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एच भी अननोन हो जाएगा, ये भी अननोन हो जाएगा, दो अननोन हो जाएंगे, तो हम नहीं कर पाएंगे इक्वेशन से सॉल्व। ये प्रॉब्लम है हमारे लिए। अब सवाल है इसकी तरफ आते हैं। तो इस इक्वेशन में टाइम है, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल नहीं है, तो बस ठीक है, हमारा काम हो जाएगा, सही है। सो अब आप सबसे पहले देखो h, अब h की जगह क्या लिख सकता हूँ, इस लेफ्ट साइड पे h की जगह h माइनस 1.2 लिख सकता हूँ, ठीक है, याद रखना। और चूंकि आप अगर मैं कंसीडर भी कर लूँ इस पॉइंट को, ओरिजिन भी कंसीडर करूँ, तो ओरिजिन से आप ऊपर जा रहे हो तो ऊपर अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट सारा पॉजिटिव होगा, ठीक है, तो ये बात याद रखना। तो h की जगह h माइनस 1.2 रखा, इनिशियल यानी यू वाई जो है आपने अभी निकाला है 14.1 निकाला है, मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना निकाला था, कोई मुझे बताएगा। टाइम था 2.14 सेकेंड, मल्टीप्लाई बाई 2.14 माइनस का 1/2 इंटू 9.81 मल्टीप्लाई बाई टाइम कितना था जी, 2.14 का स्क्वायर। जी कोई राइट साइड को सॉल्व करके बताएगा क्या आंसर आ रहा है जी अयान। सर हम नेगेटिव 9.81 क्यों नहीं ले रहे? नेगेटिव ये लगा दिया ना यहाँ पे, ये पॉजिटिव होता है ना इक्वेशन में, तो यहाँ पे जी की वैल्यू नेगेटिव डाल के ये नेगेटिव यहाँ पे लगा दिया ना ऑलरेडी। सही है ऐसे इक्वेशन में पॉजिटिव होता है तो मैंने पहले ही नेगेटिव बाहर कर दिया, सही है। ठीक है। जी कश्यप प्लीज बताइए। सर आप एक दफा रिपीट कर सकते हैं, थोड़ा सा कंफ्यूजन है इधर। जी क्या कंफ्यूजन है मुझे बताइएगा। सर जो आपने सेकंड पार्ट जो सॉल्व किया 2GH, ठीक है ये तो किया ही नहीं ना मैंने, इस इक्वेशन से तो किया ही नहीं ना, इस इक्वेशन से तो नहीं किया मैंने। और ना करने का रीजन पता बताया था मैंने, ना करने का रीजन ये है कि जब बॉल इधर टकराएगी, इस वॉल पे टकराएगी, तो इस वॉल पे टकराते हुए इसकी फाइनल वेलोसिटी उसका यानी इस जगह पे टकराएगी, तो इस तरह से उसकी इस बॉल की एक वेलोसिटी फाइनल होगी v। इस v के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट vx, एक इसका डाउनवर्ड वर्टिकल कंपोनेंट vy। तो ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है vy यहाँ पे वो हमारे पास नहीं है, ठीक है। और मजे की बात, ये जो h है ना हाइट, ये भी अननोन है, ये वाली हाइट भी हमें नहीं पता, क्लियर है, नहीं पता ना, ये कैपिटल h है, ये भी नहीं पता। अब क्या करेंगे, फंस जाएंगे। तो इसलिए हमने इस वाली इक्वेशन से तो काम किया ही नहीं है, दो अननोन हो जाते हैं हमारे पास, दो वेरिएबल अननोन। अब हम गए सेकंड इक्वेशन पे, इस इक्वेशन पे कैपिटल H इज इक्वल टू यू वाई टी माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। प्लीज जिन लोगों ने मेरा वो लेक्चर मिस किया ना, जिसमें मैंने पूरी सारे जितने भी वेलोसिटीज हैं उन सबको कन्वर्ट किया, उनके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट में पूरा एक लेक्चर निकाला, खुदा के वास्ते जाके वो लेक्चर देखना, वरना ये समझ में नहीं आएगा मैंने यू वाई क्यों किया, यू एक्स क्यों नहीं किया। वो लेक्चर जिसने मिस किया है, जिसने उसको हल्का लेके छोड़ दिया है, हम तो मार्किंग स्कीम देके कर लेंगे, वो फिर कर लिया उसने। प्रोजेक्टाइल इसीलिए मार खाता है। अभी मैं एक दो स्टूडेंट है जो आपके सुबह से सवाल कर रहे हैं, बल्कि कल से, वो बेचारे इसी में फंसे हुए, वो इक्वेशन पढ़ के आ रहे हैं एस इज इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, ओके फाइन। अब साफ इक्वेशन में
वर्टिकल कंपोनेंट जीरो है, वो फंसे हुए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रख रहा है। क्यों? इसलिए कि वो लेक्चर ही मिस कर दिया उन्होंने, जहाँ मैंने बताया कि भाई जब वर्टिकली सवाल कोई इस इक्वेशन को यूज करोगे तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है उसका वर्टिकल कंपोनेंट आएगा, हॉरिजॉन्टल नहीं आएगा। वो यहाँ यूएक्स रख रहे हैं। बात समझ रहे हो? ये गलती करोगे, बार बार करोगे तुम लोग, ठीक है। और एक ही जगह तो खैर ठीक है, तुमने नेगेटिव जी रख दिया और टाइम तुम्हारा टी ही रहा, मसला नहीं है। लेकिन एक्चुअल जो असल मसला है तुम्हारा, वो असल मसला तुम्हारा ये वाला है, ये इशू है। जब वर्टिकल हाइट होगी तो कंपोनेंट भी वर्टिकल वेलोसिटी का रखोगे, यूआई रखोगे यहाँ पे। क्लियर है? अब जब मैंने यहाँ पर ये हाइट था, ये एच रखी थी, तो ये हाइट ये वाली थी ना। अब देखो कशफ, टोटल हाइट बॉल की एच है और ये कितनी ऊपर से फेंक रहा है 1.2 से, तो एच में से 1.2 निकालो तो कैपिटल एच आ जाएगा। तो ये कैपिटल एच उन्होंने यहाँ पे रखा है, इसकी वैल्यू एच माइनस 1.2 है। क्लियर है? समझ आई? जी सर। ठीक। अच्छा, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। ठीक है। अब आ जाएगा यहाँ पे ये यू वाई है, तो यू वाई 14.1 है, जो कि अभी हमने थोड़ी देर पहले कैलकुलेट किया, दैट इज 14.1। ये रहा भाई, ये वर्टिकल कंपोनेंट है, 22 sin 40 से निकाला था। ठीक है, सो ये 14.1 हो गया। टाइम 2.14 सेकंड प्रीवियस पार्ट में निकाल चुके हैं। 1.2 ये रहा, 9.81 ये रहा, और जी की वैल्यू ये रही, और टी की वैल्यू 2.14 का स्क्वायर। जी सॉल्व करने पे क्या आंसर आ रहा है, कोई मुझे बताएगा? सर राइट साइड का आंसर 7.7 मीटर। राइट साइड का बताइए। जी 7.7। ठीक है, लेट्स 7.71 मीटर। जी। ठीक है, अब जाहिर है कि इसको हम वहां ले जाएंगे, सो दैट वुड बी 8.91 आता है। 8.91 मीटर। जी। 3 सिग्निफिकेंट फिगर, अच्छा 2 है तो 8.9 हो जाएगा। सिग्निफिकेंट फिगर देख लीजिए, मैक्सिमम 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं, सो आप इसे 8.9 मीटर लिखेंगे और ब्रैकेट में 2 सिग्निफिकेंट 2 ऐसा क्लियर कर लेंगे। क्लियर है?